दोपहर की तपती धूप में आर्यन अपनी बाइक पर बैठा ट्रैफिक जाम में फंसा था। चारों ओर सड़ते हुए कचरे के ढेर और सरकारी दफ्तर में रिश्वत का नंगा नाच देखकर उसका खून खौल उठा। बेबसी और गुस्से में वो चिल्लाया, क्या यही आजादी है? इस देश का कभी कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद है। पास ही एक बेंच पर बैठे बुजुर्ग ने उसे सुना। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर जोर से पटकी और शांत स्वर में कहा, बेटा, हमने लड़कर अंग्रेजों को तो खदेड़ दिया, पर क्या तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो? आर्यन सकपका गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, आजादी सिर्फ तिरंगा फहराने का नाम नहीं है, ये भ्रष्टाचार को न सहने और कचरा न फैलाने में है। आर्यन ने पहली बार गौर से देखा। उसने सड़क से प्लास्टिक की बोतल उठाई और डस्टबिन में डाली। दफ्तर में रिश्वत देने से साफ मना कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर जब तिरंगा लहराया तो उसे समझ आया कि आजादी विरासत है, पर बेहतर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद। दोपहर की तपती धूप में आर्यन अपनी बाइक पर बैठा ट्रैफिक जाम में फंसा था। चारों ओर सड़ते हुए कचरे के ढेर और सरकारी दफ्तर में रिश्वत का नंगा नाच देखकर उसका खून खौल उठा। बेबसी और गुस्से में वो चिल्लाया, क्या यही आजादी है? इस देश का कभी कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद है। पास ही एक बेंच पर बैठे बुजुर्ग ने उसे सुना। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर जोर से पटकी और शांत स्वर में कहा, बेटा, हमने लड़कर अंग्रेजों को तो खदेड़ दिया, पर क्या तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो? आर्यन सकपका गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, आजादी सिर्फ तिरंगा फहराने का नाम नहीं है, ये भ्रष्टाचार को न सहने और कचरा न फैलाने में है। आर्यन ने पहली बार गौर से देखा। उसने सड़क से प्लास्टिक की बोतल उठाई और डस्टबिन में डाली। दफ्तर में रिश्वत देने से साफ मना कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर जब तिरंगा लहराया तो उसे समझ आया कि आजादी विरासत है, पर बेहतर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद।